नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी कंधा गिरने का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम कंधे की बात करें तो जब हम डीप गला बनाते हैं तो हमें शोल्डर कितने लेने हैं। अगर हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो उसके शोल्डर हमें कैसे लेने हैं। तो आज मैं आपको कंधे के बारे में बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक हैवी चेस्ट है उसके बारे में बताऊंगी, फिर छोटी चेस्ट के बारे में बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 3 टिप्स से बताऊंगी। गले उतरने के जो कारण है वो मैं आपको 3 टिप्सों में बताऊंगी। तो जैसे हम छोटा गला बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, और जब हम गले को बड़ा बनाते हैं, डीप बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जैसे कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कपड़ा डबल करके लेना है। जो नए लोग हैं उनको ये बताना जरूरी है कि कपड़ा हमें डबल करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम शोल्डर की ही बात करेंगे क्योंकि गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। गले की ज्यादा ही शिकायतें आ रही हैं कि हमारा गला फैलता है तो उतरता है और यहाँ पे झूल भी आती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक हैवी चेस्ट के बारे में बताऊं कि इसकी ब्लाउज की जो हैवी चेस्ट है और इसके हम शोल्डर देखिए किस तरीके से ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट है इसकी 19, यानी कि 38 चेस्ट का है। और शोल्डर अगर आप चाहें तो ब्लाउज से नाप सकते हैं, लेकिन आपको जो हैवी चेस्ट है उसके हमें शोल्डर कैसे लेने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम शोल्डर की बात करें तो यहाँ पे 10 इंच के शोल्डर है, तो यहाँ पे 38 चेस्ट है और इसकी जो लंबाई है 14 इंच की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्लाउज के ऊपर शोल्डर लेके बताए हैं। अब मैं आपको बॉडी के ऊपर कैसे हमें शोल्डर का नाप लेना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे तो। वीडियो को पूरा देखना जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो जैसे हमारी 14 इंच की लंबाई है तो हम यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे जैसे डीप गला बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं 5 इंच के। 5 इंच के काफी है। तो यहाँ पे आप डीप गला बनाएंगे तो 5 इंच के शोल्डर लेने हैं। अब आपको 5 इंच के शोल्डर कितनी कितनी चेस्ट में लेने हैं, 32 चेस्ट में लेने हैं, 34 में लेने हैं, 36 में लेने हैं, 38 में लेने हैं। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। आरुमल यहाँ पे आपको लेने हैं 6 इंच। एक आसान और सरल तरीका, कम ना ज्यादा। अब जैसे हमारी जो चेस्ट है 38 है तो इसको देखिए हम इंची टेप को ऐसे करके आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। अब हमें यहाँ पे गुंजाइश लेनी है 1.5 इंच की। ये हो गई हमारी गुंजाइश। अब देखिए क्या गलतियां करते हैं आप लोग वो भी मैं आपको बताऊंगी गले के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच लेने के बाद ऐसे करके निशान लगाना है। अब देखिए गले की चौड़ाई मैंने देखा है ज्यादातर गले की चौड़ाई ज्यादा ले लेते हैं, तो 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं, कोई 3 इंच की चौड़ाई लेता है। तो हमें चौड़ाई ऊपर की साइड ज्यादा नहीं लेनी है। यहाँ पे हम चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 2 इंच की। अब गले की लंबाई की बात करें तो यहाँ पे हम लंबाई अपनी मर्जी से रख सकते हैं। 9 इंच की लंबाई रख सकते हैं, 10 इंच की भी लंबाई रख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पे इतना 2 इंच की चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे हम चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, 3 इंच की बढ़ा सकते हैं, 4 इंच की भी बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर आप चौड़ा बनाना चाहते हैं तो, लेकिन 3 इंच की काफी रहेगी यहाँ पे। तो इसको देखिए हम इस तरीके से लेके जाएंगे। नीचे की साइड हमें चौड़ाई चाहिए, ऊपर की साइड हमारा इस तरीके से ही आना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप जब आप पहनोगे ना तो नीचे की साइड चौड़ाई आ जाएगी। और यहाँ पे आपको 2 इंच की चौड़ाई लेनी है। उसके बाद देखिए आधा इंच से भी थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे थोड़ा काटना है। इससे क्या है आपका गला एकदम फिट आएगा। अब दूसरा जो कारण है वो क्या करते हैं आप लोग कि यहाँ पे जब प्लेट डालते हैं वो आप कम डालते हैं। आपको यहाँ पे प्लेट की लंबाई 6 इंच की रखनी है। इससे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाएगा हमारा, तो गला फैलेगा नहीं, एकदम बराबर आएगा। तो जब आप यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे आपको 1 इंच लेना है चौड़ाई में, लेकिन उसकी लंबाई आपको यहाँ पे 6 इंच की रखनी है। उसके बाद आधा इंच आपका यहाँ पे सिलाई में जाएगा तो वो 5.5 इंच की यहाँ पे लंबाई रह जाएगी। और इससे बहुत फर्क पड़ता है प्लेट से। इससे क्या है गला हमारा जब फैलेगा तो वो यहीं पे चिपक जाएगा, ज्यादा नहीं फैलेगा। जितना हमने इसको चौड़ा किया उतना ही फैलेगा और यहाँ पे थोड़ा हमें टाइट मिलेगा जब हम प्लेट डालेंगे, तो इससे हमें बहुत गले में सपोर्ट मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं कि यहाँ पे चौड़ाई वो ज्यादा ले लेते हैं। आप जितना भी डीप बनाना चाहें वो लंबाई में डीप बनाएं, चौड़ाई में आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है। जब आप यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, जब आप सिलाई लगाओगे और गले को थोड़ा कपड़े के ऊपर रख रहे
रहे हैं, कभी मशीन के ऊपर रख रहे हैं, तो उससे क्या है, ये कपड़ा भी फैलता है। गले में आपको चौड़ाई नहीं लेनी है ज्यादा, बस 2 इंच की चौड़ाई लेनी है। आधा इंच से कम यहाँ पे आपको थोड़ा तिरछा भी काटना है। इससे भी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा हमारा, और सिलाई में भी हम इसको दबाएंगे तो कम से कम हमारा आधा इंच ही कपड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको चेस्ट के हिसाब से शोल्डर बताई। जैसे 32 चेस्ट है तो भी आपको 5 इंच के शोल्डर लेने हैं, 34 है तो भी 5 इंच के, 31 है तो भी 5 इंच के। हाँ, आरुमल में आपको थोड़ा कम ज्यादा करना है। तो देखिए यहाँ पे 32 या 34 चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे ना, तो आरुमल आपको 5.5 इंच के लेने हैं, और 36 38 चेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 6 इंच के आरुमल लेने हैं, और शोल्डर आपको 5 इंच के रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये डीप गले के बारे में बताया है। अगर आप नॉर्मल गला बना रहे हैं, सिंपल गला बना रहे हैं, जैसे 6 इंच का, 7 इंच का, तो उसको आप कैसे बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं आरुमल में, आरुमल की वजह से भी गला हमारा उतरता है। तो आरुमल का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, तो आप लोग चैनल में देख लें। और वैसे मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो ब्लाउज से जुड़ी ही बातें बताती हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियो देखा करें, उससे क्या है आपको नॉलेज मिलेगी। और थोड़ा आप मेहनत भी करें, गले को बनाएं, एक कॉटन के कपड़े पे बनाएं, फिर जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको तजुर्बा मिलेगा। चैनल में भी देख सकते हैं आरुमल का वीडियो, और फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपको डीप गले के बारे में तो बता चुकी हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे, आप इस तरीके से 40 चेस्ट का भी बना सकते हैं, देखिए। और अगर आप 42 या 44 चेस्ट का चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं हैवी चेस्ट का गला कैसे बनाएं। अब मैं आपको एक सिंपल और छोटे गले हैं जैसे 6 या 7 इंच के, वो बताती हूँ, उसमें शोल्डर कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें रखना है डबल करके। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये सिंपल ब्लाउज है, तो इसका गला है वो छोटा है। तो इस तरीके के भी गले चल रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे जो हमारा आगे का गला है वो हमारा डिजाइन के बराबर बना हुआ है। अगर आप लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में देख लें। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो शोल्डर है वो भी 10.5 इंच के हैं, लेकिन ये एक लड़की का ब्लाउज है, तो उसने बोला है मेरा गला एकदम चिपका बनाना, तो उसके हिसाब से गला अच्छा है, उसको पसंद है, लेकिन जो तरीका है वो इसमें नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए जब हम 32-34 चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे, तो अगर हमारे यहाँ पे गला छोटा रख रहे हैं तो पहले तो हम यहाँ पे लेंगे 5.5 इंच की, 32 और 34। 31 चेस्ट का भी 3 चेस्ट के बारे में बताऊंगी। तो 5.5 इंच के हमने यहाँ पे लिए शोल्डर। आरुमल लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच। आरुमल भी हमें यहाँ पे कम लेने हैं। अब देखिए गला हम यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे, और यहाँ पे हम गले की लंबाई रखेंगे 8 इंच की। तो ये तो हमारा एक सिंपल ब्लाउज का गला हो गया, क्योंकि इस तरीके का गला ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और जो नए ब्लाउज हैं जैसे हम पार्टी के लिए बनवाते हैं वो ही डीप गला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 32, 34 और 31 चेस्ट के बारे में बताया, शोल्डर और आरुमल। यहाँ पे हमें आधा इंच की दूरी रख के इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल गला। तो देखिए यहाँ पे हमने 32 का निशान लगाया है 8 इंच पे। अब हम 1.5 इंच लेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए मार्जिन। अब यहाँ पे हम 40 और 38 चेस्ट की बात करें, अगर हम यहाँ पे गला 8 इंच का बना रहे हैं एक सिंपल गला, तो हमें यहाँ पे शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच। देखिए थोड़ा फर्क तो है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप लोग इसमें 5.5 इंच का ले लें। देखिए थोड़ा तो आपको फर्क करना पड़ेगा, जब भी आपका ब्लाउज अच्छा आएगा। अगर आप इतने छोटे गले में 40 और 38 चेस्ट का बनाएंगे, 36 का बनाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहेगा। तो जो मुझे तजुर्बा है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और कस्टमर ब्लाउज पहन के देखता है, तो मैं देखती हूँ कि इनका ब्लाउज कैसे फिट आता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे 5.5 इंच लिए, तो यहाँ पे हमें 5.25 इंच की यहाँ पे हमें शोल्डर रखनी है, और आरुमल रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 6 इंच के। 6 इंच के आरुमल हम इसलिए रख रहे हैं कि हम इसमें गुंजाइश भी लेंगे, तो हमारा थोड़ा यहाँ पे सिलाई में भी जाएगा। तो 1.5 इंच की हमने यहाँ पे गुंजाइश ले ली। आरुमल तो हमें 6 इंच के ही रखने हैं, ये यहाँ से गोलाई।
तो गले की चौड़ाई हमें ज्यादा नहीं रखनी, गले की चौड़ाई हम चेस्ट के हिसाब से नहीं लेते हैं, गले की चौड़ाई हमें कम रखनी है। तो इससे क्या, कंधा हमारा गिरेगा नहीं और गला भी हमारा बराबर आएगा। हाँ, यहाँ पे आप गोलाई बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप इस तरीके से गोलाई बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके इस तरीके से। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आगे का गला हम लंबाई में कितना लें। तो देखिए, आगे का गला आप लंबाई की बात करें तो कम से कम हमें आगे की गले की लंबाई 6 इंच की रखनी है। गले की चौड़ाई हम 2 इंच की रखेंगे इस तरीके से। कितनी भी चेस्ट का आप बना रहे हैं ब्लाउज, तो गले की चौड़ाई आपको, चाहे कितनी भी चेस्ट का आप ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। यहाँ पे आपको 2 इंच की चौड़ाई लेनी है। नीचे की साइड आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। लंबाई हमें यहाँ पे ज्यादातर 6 इंच की रखनी है, लेकिन कुछ लोग बड़ा गला पहनते हैं, वो 6.5 इंच का भी रख सकते हैं आगे का गला, और 6.25 इंच का भी रख सकते हैं। अब देखिए, आगे का गला बोलते हैं कि हमारा गोल नहीं आता है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप 3 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं और इसको आप देखिए इस तरीके से गोलाई में ऐसे करके आप इस तरीके से आप गोलाई बढ़ा सकते हैं गले की। यहाँ पे हमारी गले की जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है और यहाँ पे हमारी 3 इंच की है। तो इस तरीके से आप गले की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं और एक कंधा भी नहीं गिरेगा और एक गला आएगा वो आपका गोलाई में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2.5 इंच की भी चौड़ाई भी रख सकते हैं, 3 इंच की भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो देखिए, यहाँ पे हमें कम से कम गले की लंबाई रखनी है 6 इंच। हाँ, किसी को ज्यादा लंबाई पसंद है तो वो 6.5 इंच भी ले सकता है। हाँ, उससे भी ज्यादा आप लंबाई रखना चाहते हैं तो 7 इंच। और जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 इंच का ही गला रखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जो गले को बना लेते हैं वो 6.5 इंच का भी रख सकते हैं, 7 इंच का भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने आगे का जो गला है वो भी मैंने आपको बता दिया। और गले की चौड़ाई आपको ज्यादा नहीं लेनी है, जैसे पीछे के लिए हमने 2 इंच की चौड़ाई, ऐसे ही आगे की चौड़ाई लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम जब छोटा गला बनाते हैं तो हम शोल्डर थोड़े से ज्यादा लेते हैं और जब हम डीप गला बनाते हैं तो हमें थोड़ा कम करना है, यानी कि 5 इंच के शोल्डर रखने हैं। एक सिंपल सा गला बना रहे हैं हम 8 इंच का, तो हम 5.5 इंच के शोल्डर लेते हैं। बस एक सिंपल है बनाना, बस आप कोशिश कीजिए बनाने की, फिर आपको थोड़ा आइडिया भी मिलेगा और आप लोग सीखेंगे भी। अब मैं देखिए आपको बताऊंगी बॉडी का नाप कैसे लिया जाता है। शोल्डर का नाप लेना है तो इस तरीके से लेना है। देखिए, यहाँ से तो हमारी बाजू है ए और यहाँ पे हमारा ये शोल्डर है, तो यहाँ से देखिए हमें ऐसे करके शोल्डर का नाप लेना है, कंधे के ऊपर रखें। और ज्यादातर आपको डरना नहीं है, देखिए 15 या 14 इंच के ही शोल्डर होते हैं सबके। हाँ, हैवी चेस्ट है उसके शोल्डर थोड़े ज्यादा होते हैं, 16 इंच के होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि शोल्डर 15 या 14 इंच के ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको लेना है शोल्डर का नाप। उसके बाद देखिए आपको इस तरीके से करना है आधा, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7.5 इंच। तो अगर आप छोटा गला बना रहे हैं तो उसी तरीके से आपको रखना है। अगर आप शोल्डर का नाप नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया है कि अगर हम सिंपल छोटा 8 इंच का गला बनाते हैं तो उसके हमें शोल्डर थोड़े से बढ़ाने हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। हाँ, अगर हैवी चेस्ट का करना है आपको कटिंग तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैंने आपको 40 तलक बताया है, 32, 31, 34, 36, 38 और 40। तो आपको डरना नहीं है कि एक तरीका मैंने आपको बताया कि शोल्डर का जब आपके पास कोई कस्टमर आया है तो नाप कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जो मैंने तरीका आपको बताया है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि हमारा शोल्डर कितना है और हमें शोल्डर कैसे लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो तरीका बताया है वो बहुत ही आसान और सरल तरीका बताया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है या सीखना है तो नीचे कमेंट कीजिए। और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे क्या आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।